पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। 26 फरवरी की रात को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पर हमला किया। उसने दावा किया कि इन हमलों में उसने पाकिस्तान के 55 सैनिक मार गिराए हैं और 19 चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है। अफगानिस्तान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के 23 शव अभी भी अफगानिस्तान यानी तालिबान के कब्जे में हैं। पाकिस्तान के सैनिकों की मौत हुई और उसके बाद जब अफगानिस्तान के हमले हुए, इन सब के बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं। उसने कहा है कि इन हमलों में उसने अफगानिस्तान के तालिबान के लगभग 133 लड़ाके मार गिराए हैं और 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान ने पे जहां हमले हुए थे वो काबुल और कंदहार और ऐसे कई दूसरे शहरों को पाकिस्तान ने टारगेट किया था। उसने इस ऑपरेशन को गज़ब लिल हक नाम दिया है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये भी कहा है कि अब उनके सब्र की इंतहा हो चुकी है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब ये खुली जंग की तरह है। तो क्या ताज़ा अपडेट्स है, क्या ये मामला अचानक से कैसे बढ़ गया, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सचिन, जो अंतर्राष्ट्रीय मामले कवर करते आ रहे हैं लगातार। तो सचिन, ये बताइए कि अचानक से हमले क्यों हुए और क्यों ये मामला एस्केलेट हो रहा है? देखिए, अभी जो मामला एस्केलेट हुआ है ये अभी का नहीं है, ये पिछले हफ्ते का है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की थी अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके। पाकिस्तान ने तब दावा किया था कि उसने अफ़गानिस्तान में टेरर कैंप्स और हाइड आउट्स को निशाना बनाया है, यानी जहां आतंकी रहते हैं उन ठिकानों पे हमला किया था। तब पाकिस्तानी डिफेंस सोर्सेज ने ये दावा किया था कि 70 आतंकी उन्होंने मार गिराए हैं। हालांकि ये पाकिस्तान का दावा था। इसमें खबरें ये भी आई थी कि आम नागरिक मारे गए हैं उनकी स्ट्राइक्स में। संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि कम से कम 13 आम नागरिक इन हमलों में मारे गए थे। जाहिर तौर पर अफ़गानिस्तान ने भी इस हमले की निंदा की थी। अफ़गानिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का और उसकी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया था और अफ़गानिस्तान ने बदला लेने की भी कसम खाई थी। उसने कहा था कि उचित समय आने पर इन हमलों का वो उचित जवाब देगा। अब ये जो कल हमला हुआ है, ये माना जा रहा है कि अफ़गानिस्तान ने, तालिबान ने उन्हीं पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया है। जी बिल्कुल। तो ये बताइए सचिन कि हम देखते आ रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान में आतंकी हमले भी हो रहे हैं, वो भी एक अहम कड़ी मानी जा रही है इस पूरे विवाद की। और पिछले दिनों जब भी ये मामला इस तरह से एस्केलेट हुआ है तो मिडिल ईस्ट के कई देशों ने और दूसरे अमेरिका और बाकी सब ने शांति बरतने के लिए कहा है। दोनों देशों से पीस टॉक्स भी हुई, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाया कभी ये मामला। तो क्या है ये विवाद, इसकी वजह क्या है? देखिए, विवाद समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ज़्यादा पीछे नहीं, साल 2021 में जब तालिबान की अफ़गानिस्तान की सत्ता में वापसी हुई, तब पाकिस्तान इस बात को लेकर बहुत खुश हुआ था। पाकिस्तान ने स्वागत किया था। तब के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि ये अफ़गानों ने गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ दी हैं, यानी अफ़गानिस्तान की आज़ादी एक तरह से बताया था। खैर, पाकिस्तान की खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। उसे जल्द ही ये समझ आ गया कि तालिबान उसका उस प्रकार से सहयोगी नहीं है जैसी वो उम्मीद कर रहा था। इसके बाद कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ी भी थी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हवाले से बताया कि पाकिस्तान में 2022 के बाद से मिलिटेंसी बढ़ी है, यानी हथियारबंद लड़ाकों के हमले बढ़े हैं। और एक संगठन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये एक आतंकी संगठन है जिसने पाकिस्तान में हुए कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है। कई बड़े हमले भी इस संगठन ने किए हैं। तो पाकिस्तान का दावा है कि इस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर्स अफ़गानिस्तान में रहते हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे ये पनाह लेते हैं। इसके अलावा जो बलूच विद्रोही लगातार पाकिस्तान की सेना और वहाँ की पुलिस को निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान का उनको लेकर भी दावा है कि वो अफ़गानिस्तान में सुरक्षित ठिकाना लेते हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान की शिकायत यही है कि जो उसके आतंकी हमले हो रहे हैं वो आतंकी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। ये लगातार पाकिस्तान दावा करता रहा है। अफ़गानिस्तान का इस पर सीधा जवाब यही है, उसने इन आरोपों से खारिज किया है और यही कहा है कि हमारा इन आतंकी हमलों से कोई लेना देना नहीं है। दोनों पक्षों के बीच मेन विवाद यही है। अक्टूबर 2025 में भी दोनों के बीच काफ़ी दिन तक जंग चली थी। कतर और तुर्की ने तब मध्यस्थता कराई थी, लेकिन सीज़ फायर नाजुक बना हुआ था, बीच बीच में झड़पें होती रही थी। अभी भी इसी बात को लेकर वापस से जंग शुरू हुई है और ऐसा लगता है कि अब ये जंग और तेज हो सकती है। अब देखना होगा खैर क्या हालात बनते हैं। जी बिल्कुल सचिन। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मामला फिलहाल थमता नज़र नहीं आ रहा है, शांति के रास्ते दिख नहीं रहे। हालांकि क्या कुछ उम्मीद है ये जंग आगे एस्केलेट होगी या नहीं होगी, इससे जुड़ी पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप आज का हमारा दुनियादारी एपिसोड देख सकते हैं। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे है आलिश। देखते रहिए द लल्लन टॉक।